वैल्यूएशन बताती है, उस सेक्टर में कंपनी कितनी बड़ी बन चुकी है वो बताती है। तो हमने आज, मैं आपको ये बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि आज हम कौन से दिन, कब हम आईपीओ करेंगे, कौन से दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एमसीएल दुनिया की नंबर 1 कंपनी रिन्यूएबल में बन चुकी है। सबसे पहले एक बात समझे कि आज तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे ना, आज तक हम सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन का काम कर रहे थे। फाउंडेशन, ये फाउंडेशन तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जब आपको बहुत ऊंची इमारत तैयार करनी होती है ना, तो बहुत नीचे फाउंडेशन के लिए जाना पड़ता है। और जब आप फाउंडेशन का काम करते हैं तो लोगों को पता नहीं, लोगों को दिखता नहीं कि आप काम क्या कर रहे हैं, लोगों को समझता नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जिस जिस तरह जब वो फाउंडेशन पूरा हो जाता है, तब तो वो जो इमारत इतनी फास्ट हम ऊंची बना सकते हैं कि बाकी के लोग सिर्फ देखते रह सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो भी बैलेंस शीट अभी तक आपने देखा है, जो वो आप देख के आपको पता चलेगा कि वो बैलेंस शीट यानी फॉर्मेलिटी करके वो बैलेंस शीट है। ऐसा समझे कि अभी तक प्रॉपर बैलेंस शीट हमने बनाया ही नहीं। वो प्रॉपर बैलेंस शीट की जो शुरुआत होगी वो इस साल से होगी, 2023-24 से होगी। अभी मार्च एंड 2024 तक हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो 45 to 50 हो जाएंगे। हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस है, हम सबको पता है, आपको पता है कि दशहरा को हमने 150 तहसील में हमारे कुकिंग सिस्टम का अनावरण किया, लॉन्च किया। तो बिजनेस ऑपरेशन 150 तहसील में है। अब यही आने वाले नेक्स्ट ईयर में बैलेंस शीट कैसी होगी? तो ये जो प्रोजेक्ट 161 है एमसीएनजी के प्रोजेक्ट है, मिलके कुल 180 से लेकर 200 प्रोजेक्ट इसमें हो। अभी मैं सिर्फ आपके सामने जो है वही बता रहा हूं। और ये बिजनेस ऑपरेशन कितने कितने तालुका में चालू होगा? तो 500 तालुका में चालू होगा। तीसरे साल का जो बैलेंस शीट होगा वो क्या होगा कि जिसमें कम से कम 250 से लेकर 300 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्रियां बनेगी और बिजनेस ऑपरेशन 1000 प्लस तालुका में हो। अब ये 3 साल का जो मैं आपके सामने चित्र रख रहा हूं, ये वो रख रहा हूं कि जो आपको भी पता है कि ये 250-300 लोकेशन आज रेडी है। अगर हम लोग इसके ऊपर काम करें तो आगे के 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में ये पूरे हो सकते हैं। 1000 तालुका आज के तारीख में है, लेकिन आगे के 1 साल में, 2 साल में एमसीएल कहां जाएगी ये आपको पता है। लेकिन फिर भी आज मैं वो चीजें रख रहा हूं आपके सामने, ऐसा समझे कि इसके आगे 1 इंच हम काम नहीं कर रहे, सिर्फ जो हाथ में है वो पूरा करें। तो क्या होगा वो आप देखिए। हर तहसील में, इस 1000 तहसील में 25 से 50 करोड़ का टर्नओवर हमें बनाना है इस 3 साल में। बहुत अभी हर तहसील की शुरुआत हम कैसे करते हैं कि हम 10,000 मेंबर करते हैं। अभी आने वाले दिनों में तो ये 10,000 मेंबर में तो 1 रुपया किसी से लेना नहीं, ना एमपीओ बीपीओ, 1 रुपया किसी से लेना नहीं। लोगों को लगना नहीं चाहिए कुछ गलत, सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़ना है। किसके लिए? इस 5E मिशन के लिए। हर तहसील में उस 5E मिशन को लेके जाना है। क्या है उस 5E मिशन में? तो सबसे पहले तो 100% एनवायरनमेंट, जो भी काम करेंगे हमें अपने तहसील का जो पर्यावरण है, हमारी जो धरती माँ है, उसका ख्याल रखना। दैट इज नंबर 1, हर काम उसके दिशा में करना। दूसरा 100% एम्प्लॉयमेंट, जिसको भी आज काम की जरूरत है। उसके अलावा ऐसी गृहिणी जो सिर्फ 4 घंटा काम करना चाहती है, वो भी, हमारे विकलांग, फिजिकली चैलेंज लोग, वो भी क्या काम कर सकते हैं? 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, 100% सक्षमीकरण करना हमारे किसानों का, महिलाओं का, महिला बचत घटों का। हर घर को एक अच्छा सस्टेनेबल इनकम मिलना चाहिए तालुका में, पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए तालुका में। और तहसील को, तालुका को हमारे ईंधन और ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना। अभी आपको लगेगा कि ये हम लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? कैसे एक्चुअली 100% एम्प्लॉयमेंट देंगे? तो उसके लिए एक सिंपल बट इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारा, जिसको हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम? तो हमारा फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। हम मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? वो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे जो हमेशा प्रकृति का ख्याल रखे, इको फ्रेंडली चीज ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? तो वो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे जो इसके लिए रॉ मटेरियल आज किसान बना रहा है। और ये जो माल तैयार करेंगे वो कहां बेचेंगे? वो हमारे गांव में ही, शहरों में, तहसील में ही बेचेंगे। क्योंकि आज के तारीख में हमें अंदाजा ही नहीं है, वो अमेरिका में बैठा हुआ कोई कंपनी, चीन में बैठी हुई कोई कंपनी, यूरोप में बैठी हुई कोई कंपनी हमारे यहाँ छोटे छोटे गांव में साबुन बेच रही है, तेल बेच रही है, कुछ पीने का बेच रही है, छोटी छोटी चीजें भी वो बेच रही है। उसको भी हम लोग रिप्लेस करें ना तो बहुत कुछ हो सकता है। और हमारा जो काम करने की जो नजरिया होगा, कहां से शुरुआत करेंगे? किसी तहसील में, तो तहसील में शुरुआत करेंगे हमारे किसान से। तहसील में ये शुरुआत करेंगे कि हमारे किसान हमारे तहसील में क्या तैयार कर रहे हैं, किसकी खेती कर रहे हैं,
और अगर आपको लगता है कि प्याज को भाव नहीं मिलता, टमाटर को भाव नहीं मिलता, सोयाबीन को नहीं मिलता, तो हम वो कंपनी है जिसने पहली बार, यानी किसी ने सोचा भी नहीं था कि नेपियर गैस से एमकोल बनेगा, एमसीएनजी बना सकते हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अंदाजा नहीं कि टमाटर से हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। जो प्याज है, जो सोयाबीन है, कॉटन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई सारी चीजें बन सकती है। सादे आप राइस व्हीट लेंगे तो आपको पता चले। तो शुरुआत करेंगे हम वहां से। जो किसान हमारे यहाँ तैयार कर रहा है ना, बस उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करेंगे। और वो तैयार कौन करेगा? तैयार हमारी किस महिला बचत गट करेगी, युवाएं करेगी, और हम बेचेंगे उसको बहुत सारी चीजें करने के लिए। और जहां खेती नहीं है, जहां पहाड़ी इलाका है, जहां जहां रेगिस्तान है, जहां खेती नहीं ज्यादा होती है, वहां लोग है ना, लोग आज क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या स्किल है, तो वो माल तैयार करेंगे, वो चीज तैयार करेंगे और बेचेंगे। इतने सारे ऑप्शंस है। यानी मैं आज आपको सामने रखता हूं कि हमारे देश में जो जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, दुनिया का जो एवरेज है ना, उसका सिर्फ 15% है। यानी दुनिया का एवरेज 6 गुना है हमसे। इतना कम हम लोग यहाँ माल बेचते हैं या जीडीपी का निर्माण होता है। लेकिन फिर भी वो कितना है? वो है 5,000 करोड़। हर तहसील में आज की तारीख में 5,000 करोड़ का माल बेच रही है बाकी के लोग, बाहर की कंपनियां। और ऐसी कंडीशन में इस तहसील में, हर ग्राम पंचायत में अगर हमारे उद्योजक है, हर म्युनिसिपल वार्ड में अगर हमारा उद्योजक है, और वो हर हफ्ते हर दिन सिर्फ 5 मिशन के ऊपर ही काम कर रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे हम? इतनी लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, बायोफ्यूल सेक्टर से लेके ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट से लेके सस्टेनेबल प्रोडक्ट, इतनी सारी चीजें बेचने के लिए, जिसके लिए रॉ मटेरियल किसान तैयार करेगा और जिसे हमारी महिला बचत गट तैयार करे, हम बेचेंगे तो हर गांव में, हर घर में और तहसील में, शहर में होता है। ये 25-50 करोड़ यानी 5,000 करोड़ का 1% यानी 50 करोड़, और उसका आधा परसेंट यानी 25 करोड़। और ये सैटरडे सेशन सबसे सही तरीका है लोगों को अपने साथ लेने का।